मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाओ चेतावनी, फिर औरंगजेब के मकबरे को तबाह करने की धमकी। और अब पुणे की 2 दरगाह पर राज ठाकरे ने टेढ़ी की नजर, चलाया पुणे को दरगाह से मुक्त करो अभियान। जी हां, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाओ नहीं तो हनुमान चालीसा बजाएंगे की चेतावनी देने वाले राज ठाकरे ने अब अपनी नजर पुणे की 2 दरगाहों पर टेढ़ी कर ली है, जबकि हाल ही में उनकी पार्टी ने औरंगजेब के मकबरे पर भी ताला जड़वा दिया है और अब वो पुणे को दरगाह से मुक्त कराने के अभियान का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और राज ठाकरे की पार्टी ने दावा कर दिया है कि पुणे में जो 2 दरगाहें बनी हैं वो मंदिर की जमीन पर बनी है, लिहाजा इनको जितनी जल्दी हो ढहा दिया जाए और पुणे को दरगाह से मुक्त कर दिया जाए। आइए बताते हैं आपको क्या है एमएनएस का पुणे को दरगाहों से मुक्त करो अभियान। एमएनएस ने अब दावा कर दिया है कि पुणे में मंदिर की जमीन पर 2 दरगाहें बनी हैं, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन मंदिर को ढहाकर। एमएनएस का दावा है कि वहां पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर थे, जिन्हें खिलजी वंश के कमांडर ने ढहा दिया था और दरगाह बना दी थी। लिहाजा मंदिर की जमीन को दरगाह से मुक्त करने के लिए एमएनएस ने पुणेश्वर मुक्ति अभियान का ऐलान कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस अभियान के बारे में क्या कहा एमएनएस ने। एमएनएस महासचिव अजय शिंदे ने कहा, हमने पुणेश्वर मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और लोगों से राज ठाकरे की पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। इतना ही नहीं, अजय शिंदे ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का भी हवाला दिया और कहा कि राज ठाकरे के हिंदुत्व के रुख पर सरकार की नींद टूटने लगी है। ज्ञानवापी की तरह हम पुणे में पुणेश्वर मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में एमएनएस ने औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने की भी बात की थी। एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले ने कहा था, औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे जमींदोज कर दिया जाना चाहिए ताकि लोग वहां ना जाएं। एमएनएस प्रवक्ता के इस बयान के बाद औरंगाबाद के खुलदाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने औरंगजेब के मकबरे में ताला लगाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन बाद में एएसआई ने औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया। एएसआई ने कहा था, पहले मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे खोल दिया था। हालांकि बुधवार को हमने उसे अगले 5 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया। हम स्थिति का आकलन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि उसे खोलना है या अगले और 5 दिन के लिए बंद रखना है। और यह सब एमएनएस के औरंगजेब के मकबरे को लेकर धमकी के बाद हुआ और अब पुणे की 2 दरगाहों को लेकर एमएनएस ने मोर्चा खोल दिया है, बाकायदा अभियान भी चला दिया है, ये कहते हुए कि दोनों दरगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं, लिहाजा मंदिर की जमीन को दरगाह से मुक्त होना चाहिए। अब देखना होगा एमएनएस अपने इस अभियान पुणेश्वर मुक्ति अभियान को लेकर आगे क्या करती है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों धर्म की सियासत जोरों पर है। पहले लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा, जिस पर खूब सियासत हुई, फिर ओवैसी औरंगजेब के मकबरे पर पहुंच गए, फूल चढ़ाए। ओवैसी के इस एक्शन पर रिएक्शन भी होना तय था और एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी जब औरंगजेब के मकबरे पर गए तो उन्होंने वहां पर फूल चढ़ाया और उसके बाद उनके इस कदम की महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी आलोचना की थी। ओवैसी के मकबरे पर जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी संदेह जाहिर किया था और ये कहा था कि क्या वो ऐसा करके महाराष्ट्र के शांतिपूर्ण प्रशासन में खलल पैदा करना चाहते हैं, जिसके बाद एमएनएस की धमकी के बाद औरंगजेब के मकबरे को बंद कर दिया गया। अब पुणे की दरगाह को लेकर राज ठाकरे के अभियान पर क्या सियासत होती है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा।